बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं पूरा आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ए टू जेड आपको, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे बोर्ड्स में भी 95 to 98 मार्क्स रहे 11th 12th और 10th में भी, तो मैं आपको वो सारी चीजें दे सकता हूं जो कि आपको जरूरत है जिस चीज की। ठीक है, वेरियस फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स। जैसे कलेक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स में जैसे कि आपके इस टाइम जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, जैसे कि पपाया हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, ग्रेप, ठीक, ये सारे हमारे इस एक सेट के अंदर हम ला सकते हैं इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। और आज यह जो लेक्चर है, यह कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और किसी भी पर्टिकुलर एंड पेक्युलर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है। यह किसी खास व्यक्ति के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिनसे आपको मिलवाना चाहता हूं। और यह आपके लिए एक मैथ्स फैकल्टी के फॉर्म में आ रहे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे और चीजों से दिखाएंगे। चलिए मिलवाते हैं इनसे, आदित्य सर से। सर आइए, आप यहाँ पर एक बार इंटरेक्ट हुई बच्चों से। थैंक यू सर। और मैं सभी बच्चों का यहाँ एक्सेल क्लासेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। और मैं आपको यहाँ इस चैनल पे 10 से 12 तक जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैं आपको इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं पूरा आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ए टू जेड आपको, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे बोर्ड्स में भी 95 to 98 मार्क्स रहे 11th 12th और 10th में भी, तो मैं आपको वो सारी चीजें दे सकता हूं जो कि आपको जरूरत है जिस चीज की। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी चीजें इस चैनल पे पढ़ाऊंगा और मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि सर ने मुझे ये आप लोगों से इंटरेक्ट कराया। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ग्रैब करना चाहूंगा और मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंटेंट दूंगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि यह सारी चीजों को बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने। और मैं चाहूंगा कि अभी यह सर है जो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें आपको दिखाएं, बताएं। और मैं चलता हूं यहाँ से और यह आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सर माइक लगा देते हैं सबसे पहले। क्या इन पर रेडी है? सारा चीजें यहाँ से मिल गया है, यहाँ पे आप। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहली जो हमारी क्लास होगी वो सबसे पहले हम क्लास 12 का लेंगे क्योंकि इस साल उनका बोर्ड का एग्जाम भी जैसे होगा, तो हम लोग 11th 10th की भी बात करेंगे और आगे भी उनकी क्लासेस आती रहेंगी। लेकिन जो हमारा पहला क्लास होगा वो हमारा 12th के लिए होगा। तो जो हमारा सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12th मैथमेटिक्स में, वो हमारा सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो हमारा है वो रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने 11th में भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एक आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा होगा, फंक्शंस पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा, बहुत सारे आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे होंगे फंक्शन पे, रिलेशन पे। तो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसे हमको अगर रिलेशन को इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सेट्स क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा जो सबसे बेसिक नीड है वो रिलेशन चैप्टर में हमारा सेट्स की है। तो सेट्स में हम लोग, जैसे कि सेट्स के बारे में पहले हम लोग डेफिनेशन उसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो सेट्स का है, सेट्स। तो आप लोगों ने ये टॉपिक 11th में भी जैसा कि पढ़ा होगा, लेकिन जो हम फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे उस कॉन्सेप्ट के, ताकि हम रिलेशन को एक बेहतर तरीके से पढ़ सकें। बाकी मैं आपको ये फिर से बताऊंगा, जैसे कि सेट्स क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसा कि इसका जो डेफिनेशन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। जैसा कि मतलब डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो फिर हम एग्जांपल से उसको और अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें दो तीन वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, कलेक्शन एक हमारा है, एक वेल डिफाइंड है, और ऑब्जेक्ट्स हमारा है। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एग्जांपल जैसे इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, तो इसमें हम जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें कि कलेक्शन ऑफ हमारा फ्रूट्स है। जैसे हमारा पहला जो एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स। जैसे कलेक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स में जैसे कि आपके इस टाइम जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, जैसे कि पपाया हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, ग्रेप्स, ठीक, ये सारे हमारे इस एक सेट्स के अंदर हम ला सकते हैं इसको। जैसे सेट्स में अगर किसी चीज को हमको रखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं हम जनरली, और उसमें जैसे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम लाएंगे मैंगो, ग्रेप्स, और फिर से जैसे कि बनाना आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल, जैसा कि अभी तो शायद ना मिल रहा हो ये, बट ये भी एक हमारे फ्रूट्स में। तो ये हमारे जो हैं इसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ये बिल्कुल हमारा बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। इसमें हम जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये एक सेट है किसका है सेट, ये सेट ऑफ फ्रूट्स का है, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हम जो लेंगे वो अपन समझाने के लिए सेट्स ऑफ फर्नीचर। सेट्स ऑफ फर्नीचर, सेट्स ऑफ फर्नीचर में आपको पता ही होगा सेट्स ऑफ फर्नीचर में क्या क्या हमारे आ सकते हैं। टेबल आ सकता है हमारा, चेयर आ सकता है, एक डेस्क आ सकता है, बेंच, अलमीरा, ये सारे हमारे कलेक्शन ऑफ फर्नीचर्स में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा रिलेशन का, ठीक है। सेट्स को भी हमारे लिखने के दो मेथड्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट्स को। सबसे हमारा जो पहला मेथड होता है वो होता है रोस्टर, और दूसरा जो हमारा होता है क्या होता है, सेट बिल्डर। दो फॉर्म्स हैं सेट्स को लिखने के लिए, सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लगते हैं इसमें जो भी हमारे सेट्स हैं, एलिमेंट्स है। जैसे हमारा एक एग्जांपल जो ले लेते हैं इंग्लिश से, अ सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे जिसमें एलिमेंट्स को हम एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। वेयर इज द इन सेट बिल्डर फॉर्म वी define the set by its property, like if we have a set of even numbers 2, 4, 6, 8 and so on, so we change this roster form into set builder form. So we write it like as x such that, this is the symbol of such that, okay, x such that x is a इवन नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेट है, सेट जो भी हमारा गिवन सेट है उसको हम सेट के सारे एलिमेंट को ना लिख के हम उसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। प्रॉपर्टी शो करने से क्या होगा, प्रॉपर्टी शो करने से क्या होगा कि हम उस सारे एलिमेंट्स को ना लिख के हम उसकी प्रॉपर्टी अगर लिख देते हैं तो सेम सेट डिफाइन हो जाता है, वो रोस्टर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक। ये आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑर्डर्ड पेयर का है।
ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर सिंपली क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने 11th में भी अपने बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर देखे होंगे, जैसे ए कॉमा बी। क्या है ये? ए क्या है, बी क्या है? ए हमारा क्या है इसमें? ए हमारा इस पेयर का क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। बी ये हमारा है सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर सिंपली क्या होता है, एक हम सेट्स में से ही दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, हम उनका पेयर बनाते हैं। ये किसी भी रिलेशन से हो सकते हैं, ये जुड़े हुए हों। इट कैन बी ज्वाइंड बाय अ सर्टेन रिलेशन। ठीक, इट कैन बी जॉइंड बाय सर्टेन रिलेशन। तो ऑर्डर पेयर का हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हम जो हमारा पेयर में एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट पहले वाले फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। अब हम ये सारा तो हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जैसे कि अपने 11th चैप्टर में 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में। वैसे ये हमको जानने, इस चैप्टर का ये कोई रियल टॉपिक नहीं है, बट तो चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये चीजें जानना जरूरी था। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमको बिल्कुल बेसिक से समझना होगा, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो हमारा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, जैसा कि हमने लिखा कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आप लोग को सबको पता होगा, एक बेसिक सा वर्ड है रिलेशन। सबने सुना होगा कि ये चीजें इससे रिलेट होती हैं, ये बुक कॉपी से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारी चीजें रिलेशन वर्ड सुनने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की हम जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो एक मैथमेटिकल सेट ऑफ रिलेशन होगा। एक सर्टेन एक वेल डिफाइंड रूल्स होंगे जिससे दो चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी। जैसा कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका जो एक क्लियर कट डेफिनेशन कर सकते हैं, अगर दो सेट हों, दो सेट हमारे पास, लेट से अगर हम कहें कि हमारे पास एक सेट ए है और एक हमारा सेट बी है। ठीक, सेट ए और सेट बी। सेट ए, सेट हमको पता है सेट में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारे पास हैं 1 2 3 4। ठीक, सेट बी में हम कौन से एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। तो हमारे पास दो सेट्स हैं। तो रिलेशन हमारा क्या करता है, दो सेट्स को आपस में किसी रूल से क्या करता है, ज्वाइन करता है। रूल से हमारा ज्वाइन करता है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, क्या करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा सेट ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, सारे रिलेशंस में आएंगे। जैसे अगर हम एक सर्टेन रिलेशन बना ले अपने मन से ही, तो 1 ए, 1 बी, 1 सी, इस तरह से। अब 2 के साथ एलिमेंट्स को अगर हम रख लें, 2 ए, 2 बी, 2 सी, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन हम बना सकते हैं। बट जैसा कि समझाने के लिए हम आपको बस बता रहे हैं कि हम ए और ए और ए, 1 और ए को जोड़ा, 1 बी के साथ भी गया, ठीक, 2 सी के साथ भी गया, ठीक, 1 डी के साथ भी जाएगा। अगर हम एक और रिलेशन ले लें यहाँ पे 1 डी के साथ, ठीक, ये हमारा एक रिलेशन हो जाए। रिलेशन जनरली अगर हम एक भाषा में अगर बात करें, एक डेफिनेशन अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, वेयर सेट ए एंड सेट बी कैन नॉट बी एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या, एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट न करते हो। ठीक, अब आगे चलेंगे हम, एक हम रियल लाइफ से अपने एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रिलेशन।
एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। ठीक, जैसे कि इस टाइम जो हमारा जो एक सीजनल एक कहा जाए कि एक फेस्टिवल लुक कहते हैं, जैसा कि इस टाइम आईपीएल चल रहा है हमारा। आईपीएल में हमारे इस टाइम हमको जहां तक पता है शायद 10 टीम्स हैं। तो जैसे MS धोनी एक टीम के प्लेयर हैं। ठीक, MS धोनी एक टीम में है, रोहित शर्मा। ठीक, और एक टीम में हमारे हैं किंग कोहली, दैट मीन्स विराट कोहली। ठीक, ये लोग किस टीम से खेलते हैं? जैसे कि एक टीम है हमारी CSK, दूसरी टीम है MI, तीसरी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसमें हम क्या कर सकते हैं? MS धोनी किस टीम से रिलेट करते हैं? CSK से, रोहित शर्मा MI से, और विराट कोहली हमारे RCB से। ठीक है, तो इनका जो भी रिलेशन है वो इनके रेस्पेक्टिव टीम से है। ठीक, इनका जो भी रिलेशन हमारा है वो इनके रेस्पेक्टिव टीम से है। अब जैसे ये हमारा एक सेट ऑफ रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि मूवी तो हम नहीं देखते, बट मूवी में ही जैसे एक मूवी हम ले लें, एक अभी मूवी आई थी शायद जवान करके, एक मूवी है एनिमल, एक मूवी है 3 इडियट। तो जवान में हमारे आई थिंक शाहरुख खान है, एनिमल में रणबीर कपूर, ठीक, और 3 इडियट में आमिर खान जो एक लीड कैरेक्टर के उसमें है। तो इसमें क्या रिलेशन एक स्टेब्लिश हो रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें हमारा रिलेशन क्या स्टेब्लिश हो रहा है कि जवान मूवी में कौन है? शाहरुख खान है। एनिमल में कौन है? रणबीर कपूर। 3 इडियट में आमिर खान। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 3 इडियट में रणबीर कपूर हैं या फिर एनिमल में शाहरुख खान है। ये कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे रियल लाइफ रिलेशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो हमने आपको दिया। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं और एक मैथमेटिकल एक डेफिनेशन आपको देते हैं। जैसे कि हमारे कोई मान लीजिए जैसे कि हमारी कोई टीम है A, ठीक ठीक, इसका कोई प्लेयर है B, हमारी टीम है ये, ठीक, और ये हमारा प्लेयर B, ठीक। तो रिलेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? हम रिलेशन को ऐसे लिखते हैं R इक्वल टू X सच दैट X यानी कुछ और कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए T ले लेते हैं। तो इस टीम T में कौन है प्लेयर? हमारा B इज अ प्लेयर ऑफ टीम A, ठीक। ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया अगर B हमारा प्लेयर है टीम A का, ठीक। और जैसे कि जो हमने एक एग्जांपल लिया था प्लेयर्स का, उस एग्जांपल के अगर रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम इसी तरह से कुछ लिख सकते हैं रिलेशन का एक्सप्रेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले रिलेशन के फॉर्मेट को लिखेंगे। रिलेशन का जो हमारा एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास मान लीजिए कि जो हमने प्लेयर्स का लिया था, अगर मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं A, उसमें मान लीजिए MS धोनी थे, ठीक, MS,
विराट कोहली हमारे थे, रोहित शर्मा थे, ठीक। और एक साइड क्या था, उनकी टीम थी, सीएसके थी, ठीक। फिर आरसीबी, फिर हमारी एमआई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेट ए इसको ले लेंगे और सेट बी इसको ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर रिलेशन हमको शो करना है तो रिलेशन में हम क्या करेंगे, रिलेशन सबसे पहले आर, रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल जो हम एक्सप्रेशन रखें उसमें क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है कि जो ए है, ए इज दी, सॉरी कैपिटल ए इज दी प्लेयर ऑफ बी, ठीक। ए इज द प्लेयर ऑफ बी। इसमें ए इज द प्लेयर ऑफ बी से हम क्या समझते हैं, इस ए इज द प्लेयर ऑफ बी में क्या हम समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे ए और बी हैं, ठीक, ए और बी वो हमारे एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या है, ए जो है हमारा इज द प्लेयर ऑफ बी, इसमें ये हमको दिख रहा है। अब हमको इसमें क्या, इस स्टेटमेंट से क्या समझ आया है, जो भी ए में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, वो किस टीम के हैं, बी के हैं, वो बी के किसी भी टीम के हो सकते हैं, जैसे एमएस सीएसके के हैं वी के, आरसीबी के रोहित शर्मा एमआई के। तो इसको हम एक मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक ऑर्डर पेयर में होंगे। जैसे आर में कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे एमएस जो हो जाएंगे वो सीएसके को हो जाएंगे, ठीक। पहला हमारा ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, विराट कोहली जो है वो किस में आएंगे, आरसीबी में आएंगे, ठीक, ये दूसरा ऑर्डर पेयर। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, रोहित शर्मा जो है वो किस में आएंगे, एमआई में आएंगे। ये हमारा एक मैथमेटिकल वे है रिलेशन को शो करने का, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेशन को हम शो करते हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई, ठीक है, कोई क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, द रिलेशन are defined on the set of natural number। ये हमारा जो रिलेशन है वो एक सेट पर डिफाइंड है। वो जो सेट किसका है, एक नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर जैसा कि आपको पता होंगे हमारे 1 2 3 4 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक रिलेशन हमको बताना है, जिसमें कौन सा है, इसमें हमको ये दिखाना है कि ए और बी वही रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसके लिए ए माइनस बी जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक। इसमें हमको क्या दिखाना है, इसमें कौन कौन से हमारे रिलेशन आर में वही हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि इस सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हैं। तो हमको ए माइनस बी हमको 3 करना है, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, ए की जगह पे हम क्या रखें, अगर 4 रखें और बी की जगह पे 1, तो हमारा क्या आएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम ऑर्डर पेयर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, ठीक। 5 माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। और भी जैसे आप एलिमेंट्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी इस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे वो सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें आएंगे, ठीक। उसके बाद से जैसे हमारे हम ले सकते हैं 6
और 3, 6 और 3 आएंगे इसमें, 6 और 3, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। और ऐसे चलते हुए हमारी ये एक इनफाइनाइट सेट हमें मिलके एक रिलेशन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे रिलेशन आर में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 4 1 5 5,2 6,3, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे 7,3। इस तरह से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन आर में आ जाएंगे हमारे। ये सब आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये सीबीएसई टर्म 1 में पूछा गया है क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा है लेट आर डिफाइंड आर बी that relation in the set n given by r equal to a comma b such that a equal to b minus 2। और एक हमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी हुई है कि b जो हमारा है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। देन ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन था जो पूछा गया था सीबीएसई में। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो 2,4 आएगा हमारा एलिमेंट ये रिलेशन में, या फिर नहीं 3,8 ये आएगा, या 6,8 ये हमारा बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। ये हमारा जो है वो बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है 8,7 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये तो हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2,4, तो 2 ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसमें रखते हैं तो a हमारा क्या है 2 है, b क्या है, b हमारा इसमें 4 है, b 4 है तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। इसमें जैसा कि हम देखते हैं पहले ऑप्शन में b की वैल्यू क्या है 4, तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है 3,8, तो इसमें 8 हमारा है वो ग्रेटर देन क्या है 6 है, तो हमारा a की वैल्यू इसमें क्या है, तो दूसरे वाले ऑप्शन के लिए a की वैल्यू 3 है, बट b की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2, ठीक। ये 6 हो गया। बट यहां पे हम देखेंगे a और b माइनस 2 की वैल्यू बराबर नहीं है ये दोनों, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी के तरफ चलते हैं हम। तो हाँ a की वैल्यू हमारी 6 है और b माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ऑप्शन सी के लिए 8 माइनस 2 6, तो मतलब a भी 6 है और b माइनस 2 इक्वल है, इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक। वैसे डी ऑप्शन को भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि डी ऑप्शन में हमारी a की वैल्यू क्या है 8 और b माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5, मतलब a और b माइनस 2 क्या है इक्वल नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा। इस वजह से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे ये है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा ही होगा कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीजें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
तो उसी तरह रिलेशन डोमेन का क्या रिलेशन होता है, जो हमारा जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है, रिलेशन इसमें कोई एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं जैसे कि 1,2 फिर 2,4 5,9 10,16। जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन का जो हमारा एक क्लियर कट डेफिनेशन क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जैसे कि हमारे रिलेशन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, सारे ऑर्डर पेयर के 1, 2, 5, 9, और इनका ही जो सेट है वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन का जो है सेट हो जाएगा। ठीक, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे, जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो सिंपली जो डोमेन ऑफ रिलेशन में जो डोमेन हमारा है वो हमारा सिंपली क्या है, जो भी सेट हैं उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, ये हमारे डोमेन हो जाएंगे। और एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई सेट R है, A,1 B,2 C,3 तो इस रिलेशन में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन के डोमेन्स हो जाएंगे। तो इस रिलेशन में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा A, ये हमारा डोमेन होगा, B डोमेन होगा, C डोमेन होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन ठीक। इस रिलेशन में जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम डोमेन की सेट की बात करें, सेट ऑफ डोमेन, तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, A आएगा, B आएगा, C आएगा, बाकी एलिमेंट्स जो बचे आ जाएंगे हमारे। तो ये हमारा टॉपिक एंड होता है हमारा। तो क्लास को आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक बार रेंज को, मतलब को डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में हम फिर से एक बार बात करेंगे। थैंक यू।